हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। लाइफ में लाफ्टर ज़रूरी है। कहा जाता है लाफ्टर इज़ द बेस्ट मेडिसिन। आज की स्ट्रेसफुल दुनिया में इसकी इम्पोर्टेंस और भी बढ़ जाती है। अब आप ही बताइए कि आप लास्ट टाइम दिल खोल कर कब हंसे थे? बहुत दिनों पहले, राइट? कभी बच्चों को नोटिस किया है कितना स्ट्रेस फ्री रहते हैं? कोई टेंशन नहीं, खुलकर हंसते हैं, रोते भी हैं। हंसना स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी को डायरेक्टली कम करता है, इसीलिए बच्चे कभी स्ट्रेस में नहीं रहते। चाहे सरदार जोक्स हो या यूट्यूब पर स्टैंड अप कॉमेडी, हमारे आसपास ह्यूमर होना बहुत ज़रूरी है। और जाहिर है इस ह्यूमर को समझने के लिए एक सेंस ऑफ ह्यूमर भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हमारे आसपास ऐसे लोग ज़रूरी हैं जो हंसना और हंसाना जानते हैं, और अगर ना भी हो तो हमको भी हंसना और हंसाना सीख लेना चाहिए। हंसने और हंसाने ह्यूमर पैदा करने के लिए एक चीज़ को सीखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली रिक्वायरमेंट है, डोंट टेक योर सेल्फ टू सीरियसली। लर्न टू लाफ एट योर मिस्टेक्स। गलतियों पर एम्बैरेस्ड और डिफेंसिव होने के बजाय एम्ब्रेस योर इम्परफेक्शंस। रिसर्च बताती है कि एक छोटी सी फनी वीडियो क्लिप हमारी प्रोडक्टिविटी को 10% इंक्रीज कर सकती है, हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करती है, पेन को डिक्रीज करती है। हंसना हमारी परेशानियों के बोझ को हल्का करता है, उम्मीद पैदा करता है, हमको फोकस, ग्राउंडेड और अलर्ट रखता है। लेकिन वहीं ये इंटरनेट एंड सोशल मीडिया का इस्तेमाल हमारी लाइफ को आजकल लोनली और स्ट्रेसफुल भी बनाता जा रहा है। हम इसके एडिक्ट होते जा रहे हैं, स्पेशली आवर यंगस्टर्स। सोशल मीडिया इज़ अ डबल एजेड स्वॉर्ड, इट्स अ ट्रैप। आप अगर इसमें फंस गए तो बड़ी आसानी से इसके एडिक्ट बन सकते हैं, रियलिटी से टच को खो सकते हैं। इसीलिए सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल और अच्छा इस्तेमाल हमको आना चाहिए, वरना लाफ्टर की एक रील आप देखेंगे और बस रील की रील आप देखते चले जाएंगे, आपके ब्रेन में डोपामिन हिट होता चला जाएगा, एंड देन एट द एंड ऑफ द डे आफ्टर स्पेंडिंग टू मच डोपामिन यू विल फील डिप्रेस्ड एंड यू विल फील एंग्जाइटी। इसीलिए ह्यूमर और लाफ्टर पर इंडिविजुअल्स को न सिर्फ फोकस करना चाहिए बट ऑल्सो इसके लिए वर्क करना चाहिए। अगर हमारे पास ऑफिस में, स्कूल में, कॉलेज में, घर में ऐसा हल्का फुल्का माहौल नहीं है, तब हमको इसको बनाने की कोशिश करनी चाहिए। ह्यूमर की एक और ख़ास बात है, ह्यूमर सिर्फ इंडिविजुअल हेल्थ के लिए ही ज़रूरी नहीं है, बल्कि सोसाइटी की ओवरऑल हेल्थ को भी इंडिकेट करता है। हाउ टॉलरेंट एंड हाउ अकोमोडेटिंग वी आर एज अ सोसाइटी, इसको सोसाइटी में और सोसाइटी के अलग अलग सेक्शंस में ह्यूमर को कैसे लिया जाता है, इससे समझा जा सकता है। चलिए कुछ स्टोरीज़ के ज़रिए ह्यूमर की इस ताकत को समझने की कोशिश करते हैं। 1962 में तंजानिया में एक बहुत ही स्ट्रेंज डिजीज़ सामने आई। लोग और स्पेशली स्कूल स्टूडेंट्स अनकंट्रोलेबल लाफ्टर का शिकार होने लगे, बस हंसते जाते, हंसते ही रहते। इनमें स्पेशली यंग स्कूल गोइंग गर्ल्स थी जिनको इसने बहुत ज़्यादा इफेक्ट किया था। घंटों ये स्टूडेंट्स या कई बार तो कई दिनों तक हंसते रहते। इसके एग्जैक्ट रीज़न मालूम करने की बहुत कोशिश की गई, पर एट द एंड ये पता चला कि इनमें से बहुत सारे स्टूडेंट्स बोर्डिंग स्कूल में पहली बार आए थे और स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस उनके लिए बहुत नई बात थी। तो अनकॉन्शियसली ये लाफ्टर उनके स्ट्रेस कोपिंग मैकेनिज्म का एक पार्ट था। लाफ्टर हमारे स्ट्रेस को कम करता है, सोशली हमको एक एबनॉर्मल एनवायरनमेंट में प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है। लाफ्टर एक ऐसा कम्युनिकेशन टूल है जिसको हम सिर्फ हैप्पीनेस कन्वे करने के लिए नहीं, बल्कि गम को कम्युनिकेट करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। हंसना, औरों को हंसाना एक कला है, इसको एक इम्पॉर्टेंट स्किल भी कहा जा सकता है। इतनी इम्पॉर्टेंट कि दुनिया में कई जगह कॉमेडी स्कूल्स बनाए जा रहे हैं। यूएस में सेंटा मोनिका प्ले हाउस आप कहें, या जापान में न्यू स्टार्ट कॉमेडी स्कूल्स। कॉमेडी लिटरेचर लिखना, इसके लिए दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में कोर्सेस और क्लब्स हैं। दुनिया भर में इसकी सोशल पावर एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन सप्रेस कम्युनिटीज़ पर बहुत सारी रिसर्च आजकल जारी है। रिसर्च से ये बात सामने आई कि जो कम्युनिटीज़ ये हुनर सीख लेती हैं वो मुश्किल से मुश्किल हालात का सामना कर लेती हैं। अब हमारे इंडिया ही में शर्मन एलेक्सी को ले लीजिए। शर्मन एलेक्सी ऐसे ही एक इंडियन स्टार हैं। ही इज़ वाइडली लव्ड इन द लिटरेरी वर्ल्ड, अवार्ड विनिंग बेस्ट सेलिंग ऑथर। उनकी खूबसूरती उनके लेखन में है, जिस ह्यूमर और चार्म के साथ वो गरीब, डिस्पेयरिंग एंड ड्रंक इंडियंस के बारे में लिखते हैं, इट्स फैसिनेटिंग टू रीड इट। वो ट्रेजेडी से कॉमेडी निकालने के माहिर हैं। बहुत ही डिप्रेसिंग एंड सीरियस सोशल सिनेरियोज को वो बहुत ही हल्के फुल्के अंदाज में पेश करते हैं और उनके सॉल्यूशंस भी देते हैं। ऐसे जीनियस को पढ़ना अपने आप में एक अलग एंजॉयमेंट देता है।
अब सप्रेस कम्युनिटीज़ की ही बात ले लीजिए तो इसकी बहुत अच्छी मिसाल हमको होलोकॉस्ट में देखने को मिलती है। जूस को जब हिटलर ने कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में रखा तो प्रिजनर्स के सामने बस एक ही रास्ता था, डार्क नाइट। या तो उनके सामने मौत थी या उनके सामने वो कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स। जो भी सर्वाइवर्स इनमें से बच पाए, उनका हौसला एक ही चीज़ ने बनाए रखा। उनके ममाज, उनके डॉक्यूमेंट्स, उनकी बायोग्राफीज आज वेल डॉक्यूमेंटेड है और इन सब से एक ही चीज़ निकल कर आती है, हंसना और मुश्किल हालात में भी अपने आप को मोटिवेटेड रखना। ये उनकी सक्सेस और उनके सर्वाइवल में एक इम्पॉर्टेंट टूल रहा। ह्यूमर की इस ताकत को आज के मॉडर्न सोशल मूवमेंट्स भी महसूस कर रहे हैं। 1999 में सर्बिया की यूथ मूवमेंट है ऑटपोर, जिसने इसी ह्यूमर को यूज़ किया सर्बियन प्रेसिडेंट का तख्ता पलट करने में। उनका आइडिया सिंपल था, क्रिएट चेंज विदाउट वायलेंस। वो एक यूनिक तरीके से अपने प्रोटेस्ट को ऑर्गेनाइज करते थे अगेंस्ट द गवर्नमेंट, जहां वो प्रोटेस्ट में गवर्नमेंट एंड प्रेसिडेंट का मजाक उड़ाते, जोक्स बनाते और उनको क्रिटिसाइज करते। एक मर्तबा उन्होंने प्रेसिडेंट का चेहरा एक बैरल पर पेंट कर दिया। आते जाते लोगों से कहा कि इसको पंच करो। लोग पंच करने लगे और बहुत सारा सीन क्रिएट हुआ। पुलिस आई और पुलिस ने बैरल को जब्त कर लिया। लोग ये देखकर और हंसने लगे कि पुलिस सिर्फ एक बैरल को अरेस्ट कर पाई है। पुलिस की हालत कितनी बेकार है। ऑटपोर को खूब मीडिया कवरेज मिला और उसकी पॉपुलैरिटी में 10 टाइम्स इंक्रीज हुआ। एंड अल्टीमेटली व्हाट हैपन एज अ रिजल्ट ऑफ दिस सोशल मूवमेंट वाज दैट कि ये जो डिक्टेटरशिप थी, ये जो गवर्नमेंट थी, वो गिर गई। लाफ्टर में बहुत ताकत है, हंसने में, ह्यूमर में बहुत ताकत है। न सिर्फ ये हमारी इंडिविजुअल हेल्थ को बदल सकता है, इस पर पॉजिटिव इम्पैक्ट्स डाल सकता है, बल्कि ये सोसाइटी पर भी बहुत सारे पॉजिटिव इम्पैक्ट्स रखता है। सोशल सिनारियोज में इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। चार्ली चैपलिन को कौन नहीं जानता। चार्ली चैपलिन दुनिया के बहुत बड़े कॉमेडियन रहे, लेकिन उनका बहुत बड़ा और एक इम्पॉर्टेंट काम उनकी एक बहुत बड़ी मूवी द ग्रेट डिक्टेटर है। ये मूवी हिटलर पर बनाई गई थी। हिटलर और उनकी डिक्टेटरशिप पर ये एक बहुत बड़ी क्रिटिक थी। चार्ली चैपलिन की पॉपुलैरिटी को और उनके ह्यूमर के नतीजे में आए सोशल चेंज को सिर्फ इस बात से समझा जा सकता है कि 1931 में जब चार्ली चैपलिन बर्लिन आए, इस मूवी के पब्लिश हो जाने के बाद, तो फैंस ने उनको घेर लिया, जर्मन्स ने उनको घेर लिया और खूब प्यार दिया, चाहे वो किसी आइडियोलॉजिकल स्पेक्ट्रम से ताल्लुक़ रखते हों। 1931 वो दौर था जब नाज़ी जर्मनी में देयर वाज एन इंक्रीज एंड अ बॉइलिंग पॉट फॉर द जूस, द हेट्रेड दैट वाज बीइंग बिल्ट अप फॉर द जूस। लेकिन उनकी ये मूवी एक बहुत बड़ा काम करती है। कॉमेडी में बहुत ताकत होती है, बस इस ताकत को हमको समझना और सही अंदाज से यूटिलाइज करना सीखना आना चाहिए। होप कि आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद आया हो। होप कि आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगा हो। इफ सो, do share it with your family and friends. Do subscribe to our channel. Press the notification bell icon so that you're notified whenever we come up with a new video. Hope to see you soon in the next video. Till then, thank you very much.